हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मैथ्स में वह रहेगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी दिल्ली पुलिस की, एसएससी जीडी की या यूपीएसआई की या आपकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, तो इनमें यहाँ से एक सवाल या दो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं सिंप्लीफिकेशन आप किस तरीके से उन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा सरलीकरण। सरलीकरण। अब देखिए सरलीकरण में हम लोगों को क्या समझना है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रश्नों को हम लोग कैसे कम समय में हल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन हमने लिखा आपके पास में 5 + 5 मतलब 5 + 55 + 555 और प्लस 5555 और हमने आपसे यह कह दिया कि इनका जोड़ बताइए, इनका योग बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप करते क्या हैं, आप जैसे सबसे बड़ा वाला जो अंक है उसको आप लिखते हैं, उसके बाद में इकाई की तरफ से ऐसे लिखते हुए आप उनको जोड़ देते हैं इस टाइप से, और इसके बाद जोड़ने के बाद में आप उसको जोड़ते हैं तो आपको आंसर मिलता है। तो इसमें काफी समय चला जाता है आपको। तो इस तरीके से ना करके हम लोग क्या करेंगे, जरा समझेंगे। देखिए यहाँ पे किस अंक का रिपीट हो रहा है, 5 का। अच्छा, कितनी बार गया है, तो 4 बार गया है मैक्सिमम। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 हमने ये लिख लिया। अब कौन सा अंक रिपीट हुआ है, तो वह है 5। तो इसकी 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिए 5 × 20, 2 गया, 5 × 3 = 15, 2 × 17 का 7 हासिल गया 1, 5 × 2 = 10, 1 11, 11 का 1 हासिल गया 1, 5 और 1 6, मतलब 6170 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए यही आएगा। आप जोड़िए, 5 आया है यहाँ पे 4 बार तो 0, 2 हासिल गया, 5 × 3 = 15 का 15 और 2 × 17 का 7 हासिल गया 1, 5 × 2 = 10, 1 11 और ये 6। मतलब ये सब जोड़ने के बजाय आप डायरेक्ट उसको हल कर सकते हैं। तो यही आपका सिंप्लीफिकेशन, मतलब आप कम समय में उन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। देखिए हम और प्रश्न के देते हैं आपके सामने। जैसे एक दिल्ली पुलिस परीक्षा में पूछा गया है ये इस टाइप से, 4 + 44 + 444 + 4444 इस प्रकार का प्रश्न था और इसमें पूछा गया था इनके अंकों का योग क्या होगा। तो आप देखिए इसमें कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 4। मैक्सिमम कितनी बार गया है, 4 बार। तो आप ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4। अब कौन सा अंक रिपीट हुआ है, 4। तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। करते हैं, 4 × 16 हासिल गया 1, 4 × 3 = 12, 1 13 का 3 हासिल गया 1, 4 × 2 = 8 और 1 9 और 4 × 1 = 4। तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा 4936। अगर आप इसको बेसिक तरीके से हल करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। आइए चलते हैं एक दो प्रश्नों की ओर, समझते हैं। जैसे 6 + 66 + 666 + 6666 और हमने एक और बढ़ा लिया, आपके पास में हमने 5 6 कर लिए, 66,666। अब मान लो इन प्रश्नों को आपको हल करना है, तो आप अगर उसको बेसिक तरीके से हल करेंगे काफी टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार। तो आप 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक लिख लिए। कौन सा अंक रिपीट हुआ है, 6। तो इससे 6 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 6 × 5 = 30 हासिल गया 3, 6 × 4 = 24 और 3 × 7 = 27 का 7 हासिल गया 2, 6 × 3 = 18 और 2 = 20 का 0 हासिल गया 2, 6 × 2 = 12, 2 = 14 का 4 हासिल गया 1, 6 × 1 = 6 और 1 7, मतलब 74,070 आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल करते रहेंगे और आपका समय काफी बच जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। एक सवाल हम दे रहे हैं, आप उसको बताइए आपका आंसर क्या आएगा। 7 + 77 + 777 + 7,777 और प्लस 77,777। जैसे यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको हल करना है।
तो आप उसी प्रकार से हल करेंगे और उसका देखिए आप आंसर क्या लाते हैं। चलते हैं, देखिए यहाँ पे 7 जो है वो रिपीट हो रहा है और मैक्सिमम कितनी बार गया है, 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5। कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 7, तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 7 × 5 = 35 का 5 हासिल गया 3, 7 चौको 28 और 3 31 का 1 हासिल गया 3, 7 तिया 21 और 3 मतलब 24 का 4 हासिल गया 2, 7 दूना 14 और 2 16 का 6 हासिल गया 1, 7 करना 7 और 1 8 मतलब 86,415। अगर आप इसको बेसिक तरीके से हल करेंगे तो आपको काफी समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफिकेशन की सहायता से काफी कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। कौन कौन से सवाल इसमें पूछे जाते हैं देखेंगे। देखिए एक इसमें नियम आता है, उसे कहते हैं वी बोर्डमास का नियम। आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा इसको। तो इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे इस वाले वी का मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बार। मतलब कोई भी चर या अचर पद के ऊपर जब बार लगा होता है तो उसे हम लोग विनिकुलम कहते हैं। ये वाला वी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मझला ब्रैकेट और फिर होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। इस वाले ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब गुणा मतलब का। डी मतलब डिवीजन मतलब भाग। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ और एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। मतलब इन क्रमों की सहायता से ही जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हमको सही उत्तर मिलेगा। मतलब पहले आपको हल कौन सा करना है, बार वाला, फिर ब्रैकेट, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना। आपको इसी क्रम में हल करना पड़ेगा, तब आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए चलते हैं सवालों की तरफ, देखते हैं। देखिए सवाल है, हमने एक बना रहे हैं आपके लिए। जैसे हमने लिखा 27 भाग 9 ऑफ 3 प्लस ब्रैकेट लगाया, हमने लिखा 7 प्लस 3 - 2 और इनके ऊपर बार लगा दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। मान लो यह सवाल है आपके लिए और आपको इसको हल करना है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी तरीके से हल करने लगेंगे, आप रूल के हिसाब से चलेंगे। और रूल कौन सा होता है, सभी को पता है, वी बोर्डमास का नियम। तो इसकी सहायता से ही जब आप हल करेंगे तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है, सबसे पहले आप बार वाला हल करेंगे। तो यहाँ पे ये लगा है बार, तो इसको हल करेंगे तो देखेंगे इसमें 3 में से 2 गया तो 1। अब 7 में 1 जुड़ेगा, देखिए इसका आंसर हो गया 1। अब 7, अब इसके बाद में हम लिख लेते हैं, पहले आप लिख लो छोटा, 27 भाग 9 ऑफ 3 प्लस। अब सबसे पहले इसको हल करेंगे तो देखिए 3 में से 2 गया 1, तो इसको लिखेंगे 7 + 1। आप एक एक स्टेप हल करिए, फिर अगले सवाल में हम लोग थोड़ा और शॉर्ट करेंगे इसमें। अब देखिए ये बार वाला सिस्टम खत्म हो गया, फिर कौन सा हल करना है, ब्रैकेट वाला। तो ब्रैकेट ये लगा हुआ है और इस ब्रैकेट के अंदर भी हम यही रूल फॉलो करेंगे, मगर यहाँ पे एक ही चिन्ह है तो रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, तो मतलब ये हुआ 27 भाग 9 ऑफ 3 प्लस 7 और 1 8। अब देखिए यहाँ पे 3 चिन्ह बचे हमारे पास में, भाग, ऑफ और प्लस। पहले हल कौन सा करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ऑफ वाला। ऑफ का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे इनकी गुना करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे, मतलब किसी का उतने गुना करना तो वो कहलाता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 9 और 3 की गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27, मतलब 27 भाग 27 प्लस में कितना है 8। अब देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह है, एक भाग का और एक जोड़ का। अब इसमें से कौन सा हल करेंगे, तो देखिए भाग, गुणा, जोड़, घटाना, मतलब पहले भाग वाला। तो 27 को 27 से भाग करिए, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे 27, इस 27 को इस 27 से भाग करेंगे और प्लस में कितना है 8। तो देखिए इसको एक बार काट देगा तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 9। तो जिन लोगों का आंसर 9 आया है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 9। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे हमने लिखा 8 + 5 - 3 बार प्लस 28 भाग
28 भाग 6 और यहाँ पे लिख दिया ऑफ 2, जैसे ये लिख दिया प्रश्न। तो इस प्रश्न को हल करना है, तो आइए देखते हैं क्या होगा हल। तो सबसे पहले हम लोग बार वाला हल करेंगे। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो 8 + 2 भाग, अब यहाँ पे देखेंगे ये 28 से भाग है 6 ऑफ और ये 2। अब इसमें से कौन सा हल करेंगे? तो पहले हम लोग हल करते हैं का वाला। तो का मतलब होता है गुणा कर देना। तो 6 और 2 की गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 + 2 भाग 28 + 28 और भाग 6 दूना 12। अब यहाँ पे हल कौन सा हल करेंगे? पहले हम लोग भाग वाला। तो 28 को 12 से भाग करेंगे, 28 बटे में कितना लिखेंगे? 12। अब यहाँ पे देखिए ये तो जुड़ेगा ही, तो 8 और 2 10 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको काट सकते हैं, ये किससे कटेगा? 4 से, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28। तो 3, अब देखिए यहाँ पे एक ही चिन्ह बचा है, तो 3 × 30 और 7 = 37। तो 37/3 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा। 40 भाग 5 + 27 भाग 9 ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे, हम लोग लिखेंगे ऑफ 1/3 प्लस, ये लिख लेंगे 8 - 5 - 2, इसके ऊपर बार लगा दिया। जैसे मान लो यह प्रश्न है आपका, तो अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखिए हमको हल क्या करना बताया गया है। तो हमको हल करना बताया गया है जिसके ऊपर विनिकुलम लगा होगा, मतलब बार लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 - 2, इसको आप हल करेंगे तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए -5 को -2 इसको लिख देते हैं -7, जो कि गलत हो जाता है। देखिए बार यहीं तक लगा हुआ है, तो 5 में से 2 गया तो ये बचेगा 3, तो ये इसका आंसर आया 3। अब 8 में से 3 गया तो ये बचा 5, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे उतार लेंगे 40 भाग 5 प्लस 27 भाग 9 ऑफ 1/3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसको हल कर लेते हैं। 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 3 गया तो ये बच गया 5, तो इसको आपने हल किया तो आपका ये आंसर आ गया। अब देखिए विनिकुलम के बाद में कौन सा हल करते हैं आप? ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद में ऑफ मतलब का वाला, तो का यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हल करेंगे, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 1/3 करोगे तो 3 इसको काट देगा, कितनी बार काटेगा? 3 बार। तो इसको लिख लेंगे 40 भाग 5 प्लस 27 भाग 3 और बचा क्या आपका प्लस में 5। अब यहाँ पे हम लोग भाग वाला हल करेंगे पहले। तो देखिए 40 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, 5 × 40 प्लस 27 को 3 से भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा और प्लस में कितना है? 5। तो देखिए 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 और 17 और 5 कितना आंसर आ जाएगा? 22। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, जो भी बोर्ड मास पे आधारित होंगे। अब हम लोग चलते हैं, कभी कभार ऐसे आ जाते हैं जिसमें अंक रिपीट होते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। आइए चलते हैं। देखिए कभी कभार आपने ये देखा होगा, जैसे 3, 3, 3 और डॉट डॉट डॉट। अब बात आती है कि यह बना कैसे होगा? किसी भी अंक को किसी अंक से भाग किया गया होगा, तभी तो ये 0.333 बना होगा। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि किस अंक को किस अंक के भाग किया गया? तो 0.33 आएगा, मतलब ये कंटिन्यू इसी पोजीशन में रहेगा। तो आपको करना क्या होता है, देखिए जो भी अंक रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 3, तो 3 के ऊपर आपने बार लगा दिया। अब अगली स्थिति में क्या करेंगे, दशमलव के बाद में जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है, दशमलव और बार हटा के उतने नीचे 9 बढ़ा लेते हैं और अंक को ऊपर ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अंक कौन सा है? 3,
तो दशमलव के बाद में कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो सिंगल डिजिट के ऊपर, तो हम लोग एक 9 बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3, इसको कितनी बार काटेगा, 3 बार। मतलब जब आप 1 को 3 से भाग करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। मतलब इसका जो अगर सरलीकरण रूप देखा जाए तो भिन्न के रूप में 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी अंक को जान सकते हैं। जैसे मान लो 0.72 मतलब 72 का रिपीट हो रहा है मान लो। अब हमें यह जानना है कि यह 0.72 किस अंक को भाग करने पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, 72, तो इस 72 के ऊपर बार लगा देंगे। अभी बताया गया कि दशमलव के बाद में जितने लोगों के ऊपर बार लगा होता है उतना हटा के नीचे 9 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव और बार हटा देंगे, ये लिखा आपने 72। अब कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 2, तो आप 2 9 नीचे बढ़ा लेंगे। मतलब अगर हम 72 को 99 से भाग करेंगे तो आपका यह आंसर आएगा। तो देखो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 3 से कट रहा है। देखिए हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, और ये इसको 33 बार काटेगा। अभी 3 से पुनः कट रहा है, 3 और 24, और ये 11 बार, मतलब 8/11। अगर हम 8 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा 0.72 आएगा। मतलब इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग सरलीकृत रूप में लिखना चाहें तो जैसे ये लिखा है 0.3 बार, तो इसको क्या लिखेंगे, 3/9। जैसे आपके पास लिखा है 0.555, तो इसको आप क्या करेंगे, 0.5 बार, और इसको लिखेंगे 5/9। अगर आपके पास मान लो ऐसे लिखा हुआ है 4, 7 और 1 के ऊपर बार लगा है, मतलब एक अंक छूटा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आप पूरा का पूरा अंक लिखें। मतलब पूरा अंक कितना है, 47, तो आपने 47 लिख लिया। अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा होता है उसको आप इसमें से माइनस कर लीजिए। इसके माइनस कौन सा करेंगे, 4। अब जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतना नीचे 9 बढ़ा लेंगे भाई, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उतना भाई हम लोग बढ़ा लेंगे यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आप इसको हल करेंगे तो 47 में से 4 गया तो ये बचेगा 43, और बटा में कितना, 90। मतलब 43 को जब 90 से भाग करेंगे तब हमारा यह आंसर मिल जाएगा। आइए इस रूप को हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास लिखा है, मतलब 3 और 5, सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप पूरा अंक लिखिए। पूरा अंक कितना है, 35। जिसके ऊपर बार नहीं है वो इसमें से माइनस कर लीजिए। बटे में आप उस अंक को, हमने बताया कि जितने के ऊपर बार लगा होता है आप उतना नीचे 9 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार लगा है तो आप 1 9 बढ़ा लेंगे, और जितने लोगों के ऊपर बार नहीं लगा होता है उतना आप 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे भाई मेरे बढ़ा लेंगे आप 1 0। क्यों, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अब आप इसको हल करेंगे तो 35 में से 3 गया तो ये बच्चा भाई 32, 32 बटे में कितना है, 90। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से काट लीजिए, 16, और यहाँ पे कितना जाएगा, 45। तो इस प्रकार से आप 16 को जो 45 से भाग करेंगे तो आपका यह वाला आंसर मालूम हो जाएगा। अब बाई चांस एक रूप और होता है इसमें, जैसे ये लिखा हो 1.13 और ये लिखा है मान लो बार, मतलब 1.1 और सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा है, और दशमलव के पहले भी अगर कोई डिजिट लिखी है तब आप इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे। तरीका आपका यही रहेगा, आप पूरा डिजिट लिख लीजिए। पूरा डिजिट कितना है, 113। अब इसमें से वो माइनस करिए जो मतलब नहीं हो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हो। तो बार कितने डिजिट के ऊपर नहीं लगा है, 2 डिजिट के ऊपर, मतलब 11 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसको माइनस में 11 लिख लेंगे। बटे में जितने लोगों के ऊपर बार लगा होता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, और दशमलव के बाद वाली स्थिति में जितने लोगों के ऊपर बार नहीं होता है उतना 0 बढ़ाते हैं। तो दशमलव के बाद में कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा है, 1 डिजिट के ऊपर, तो आप नीचे 1 0 बढ़ाएंगे। तो इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 102/90। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे काटेंगे, 2 से कटेगा तो 51, बटा में कितना हो जाएगा, 45।
मतलब यह अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे यह स्थिति बनेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो 0 बढ़ाया गया है, दशमलव के बाद में जितने डिजिट होते हैं जिन पे बार नहीं लगा होता है वो बढ़ाए जाते हैं। एक रूप और देख लेते हैं इसका। जैसे ये लिखा है 2 माइनस 2.15 और बार, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग एक अंक और बढ़ा लेते हैं। मान लो 51 के ऊपर बार लगा है। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो सबसे पहले पूरी डिजिट लिख लो। तो ये लिखा है 2151। अब माइनस इसमें से वो करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो कितनी डिजिट है, 21। तो माइनस में क्या लिखेंगे, 21 बटे में जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतने नीचे 9 बढ़ा लेते हैं, और दशमलव के बाद में जितने ऊपर बार नहीं लगा होता है उतना 0 बढ़ा लेते हैं। तो दशमलव के बाद में एक डिजिट के ऊपर भाई बार नहीं लगा है तो आप एक 0 बढ़ाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2151 में से 21 जाएगा तो आपका 2130 बचेगा, और बटे में है आपका 990। यह आपका इसका सरलीकृत रूप हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आइए समझते हैं, जो भी प्रीवियस परीक्षा में। देखिए अब यहाँ पे आपके सामने यह प्रश्न है, यह यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, -2, -4, -3 और -8। अब देखिए इस प्रश्न को अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमको उस नियम का याद रखना पड़ेगा। वह नियम हमारा है वी बोडमास। ठीक है, इसी पे ही चलेंगे और देखेंगे आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए तीनों ब्रैकेट का यूज हुआ है, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट के अंदर चलेंगे और इसमें सॉल्व करेंगे, और इसी क्रम में तो देखिए यहाँ पे 3 चिन्ह लगे हैं, माइनस, भाग और गुणा। आप याद करिए सबसे पहले भाग वाला हल किया जाता है, तो हम लोग इसको भाग करेंगे जहां पे होगा। तो 60 को 4 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ठीक है, अब माइनस और गुणा में पहले कौन होता है, तो आपको पता है भाग गुणा फिर जोड़ घटाना। तो 15 पचे 75, मतलब यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा 31 माइनस 75, छोटा ब्रैकेट बंद, और बाहर है आपका 30 माइनस, और मझला ब्रैकेट में ये बंद है। पूरा उतार लेंगे हम लोग इस टाइप से, जो भी आपका है 38 माइनस, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। मतलब इस छोटे वाले ब्रैकेट को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये दोनों विपरीत चिन्ह हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जोड़ने की कोशिश करेंगे मगर घट जाएंगे। क्यों, क्योंकि विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाता है। अब 75 में से 31 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 44, और वो भी बचेगा माइनस का, मगर बाहर माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। और मझले ब्रैकेट के अंदर 30 पहले से ही लिखा है तो वो हम लोग लिख लेंगे। मझले ब्रैकेट के बाहर माइनस का 38 है, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद है, और बाहर लिखा है 72 भाग और ये। अब देखिए मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 में 44, 30 में 44 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 74, और बाहर लिखा है 38 माइनस। देखिए मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे आपका 72 और ये भाग। अब यहाँ पे भी बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 74 में से जब 38 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा आपका 6, यहाँ पे बचेगा तो 3, और वो भी बचेगा माइनस का। ठीक है ना, तो ये माइनस का है तो हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये है आपका 72। तो देखो 36 दूना 72 होता है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब -2 जो होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जरा इसको देखो सॉल्व करेंगे। ये भी यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखिए याद करने, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करिए। देखिए तीनों ब्रैकेट है यहाँ पे, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट को पूरा आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं जरा उस चीज को देखिए। देखिए सबसे पहले हम लोग हल कौन सा करेंगे, देखो 3 चिन्ह है, गुणा, भाग, घटाना। तो आपको पता है भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो सबसे पहले भाग वाला हल करेंगे, तो 16 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8। अब 8 में 4 की गुणा करेंगे तो 8 और 4 की गुणा करोगे कितना आएगा, 32। अब यहाँ पे क्या है, 11 लिखा हुआ है, तो 11 माइनस 32 करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 21।
देखो ये छोटे ब्रैकेट को आपने सॉल्व कर लिया, माइनस का 21 आया। अब जैसे ही छोटा ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 में 21 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 41। और बाहर लिखा है माइनस का, माइनस उसके पास में लिखा है 25 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए इतनी चीज को हमने इतना सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे लिखा है 48 प्लस, अब देखिए 25 माइनस 41, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 16 आएगा, बाहर कितना लिखा है 48, तो यहाँ पे आप घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 32, मतलब आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आप इसी तरीके से, ये नहीं बार बार चीजें लिखेंगे तो आपका उसमें टाइम लॉस होगा। तो आप बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में ही आप सॉल्व कर लेंगे, और जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लिखे तब आप उसको लिखेंगे। चलिए अब समझते हैं कि आगे के जो सरलीकरण के प्रश्न हैं वो किस टाइप से आते हैं। कभी कभार प्रश्नों में यह आ जाता है कि भिन्नों को छोटा और बड़ा पहचानना होता है, तो आइए उन चीजों को हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे सरलीकरण में एक आती है बात भिन्न की, तो भिन्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे जरा देखेंगे। देखिए जैसे कभी कभार आपके पास में ये लिखा हो 2/3 और 4/5, और इसमें मान लो आपको बड़ा और छोटी भिन्न पहचाननी है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए इसके कई सारे तरीके होते हैं। तो आपको करना क्या है, आप एक क्रॉस सेक्शन का भी मेथड लगा सकते हैं। तो देखेंगे इसमें आप गुणा करोगे तो 5 और 2 की गुणा करेंगे तो 10, और 3 और 4 की गुणा करेंगे तो 12। तो यहाँ पे बड़ा कौन है 12 और छोटा कौन है 10, मतलब 2/3 और 4/5 में 4/5 बड़ा है किससे, 2/3 से। बड़े की तरफ ये जो सिंबल होता है इसे सार्व समीकाएं कहते हैं, बड़े की तरफ जो होता है वो खुली हुई चोन माना जाता है। तो यहाँ पे 4/5 बड़ा है, 2/3 छोटा है। जैसे अगली हम अगर देखते हैं इसमें, जैसे हमने लिखा 7/9 और 3/7। मान लो इसमें देखना है कि आपको कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, तो आप फिर क्रॉस सेक्शन कर देंगे। तो देखिए 7 सती 49 और 9 तिया 27, मतलब 49 बड़ा है 27 छोटा है, तो मतलब 7/9 बड़ा है किससे, 3/7 से। तो इस प्रकार से आप क्रॉस सेक्शन की सहायता से किसी भी भिन्न को छोटा और बड़ा पहचान सकते हैं। अच्छा मान लो आपके पास में ये लिखा होता 119/120, और यहाँ पे लिखा होता 131/132। तो अगर आप इसमें क्रॉस सेक्शन लगाते तो आप फंस जाते। तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे डिफरेंस मेथड लगाना होता है। वो डिफरेंस मेथड क्या होता है, अब आप देखो कैंची अगर मेथड लगाओगे तो इनकी गुणा करते ही आप परेशान हो जाएंगे। तो डिफरेंस मेथड क्या कहता है, जरा उस चीज को समझेंगे, देखेंगे। डिफरेंस मेथड ये होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे अंतर इन लोगों के बीच में कितने का है, 1 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। तो जब अंतर समान होता है तो सिर्फ ऊपर वाले को देखते हैं उनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो आप देखेंगे 119 और 131, इनमें बड़ा कौन है 131, छोटा कौन है 119। तो भाई मेरे हम लोग कह सकते हैं 119/120 छोटा है किससे, 131/132 से। तो इस प्रकार से आप आसानी से डिफरेंस मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे प्रश्न है आपके सामने 1119/1121, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1121/1123। और जैसे मान लो आपको इसमें देखना है कौन छोटा है भिन्न और कौन बड़ा है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, आप डिफरेंस देखेंगे कितने का है, 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तब भी कितने का है, 2 का। तो आप कुछ नहीं करिए, इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप देखेंगे 1121 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं 1119/1121 छोटा है किससे, 1121/1123 से। तो इस प्रकार से आप दो डिफरेंस, एक डिफरेंस मेथड और एक क्रॉस वाला, इन चीजों की सहायता से आप कोई भी भिन्न को छोटा और बड़ा पहचान सकते हैं। एक सवाल देखते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा 2/3, 3/4, 5/6 और 6/7। मान लो इसको आरोही क्रम में आपको लिखना है,
तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाएंगे तो फंसेंगे आप, डिफरेंस मेथड लगा दीजिए। यहाँ पे एक है अंतर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक का अंतर है और यहाँ पर भी एक का अंतर है। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सब आरोही क्रम सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है 2/3, उससे बड़ा कौन सा है 3/4, उससे बड़ा कौन सा है 5/6 और उससे बड़ा है 6/7। बड़े की तरफ हम लोग चिन्ह लगा देंगे तो यह आपका आरोही क्रम बन जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप उस प्रश्नों को हल कर सकते हैं जो भी प्रश्न आपके पेपर में आए। अब चलते हैं, कुछ आ जाता है वितत भिन्न पे आधारित सरलीकरण में, उनको हम लोग समझते हैं। जैसे आपके पास में इस टाइप से प्रश्न आ जाएगा 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। जैसे मान लो यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको हल करना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, इसको नीचे से सॉल्व करने लगते हैं। नीचे से सॉल्व करेंगे आपको काफी टाइम लग जाएगा और जब तक आपका उत्तर आएगा तब तक आप 2-3 प्रश्नों को और खा चुके होंगे। तो आपको इसको करना कैसे है, देखिए लास्ट में क्या लिखा है 2/3, तो इसका 2 पहले लिखो और 3 बाद में लिखो। बाद में कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो आप लिख लेंगे 1 2 3। यहाँ पे कौन कौन से अंक हैं 1, तो आप लिख लेंगे पहला कौन सा 1, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 1। अब देखिए सभी यहाँ पे प्लस हैं तो आप सबको जोड़ेंगे। अब होता क्या है, इनकी गुणा करो उसमें ये जोड़ो, तो देखिए 3 करना 3 और 2 5। अब इसकी गुणा करो 5 करना 5 और पहले वाला जोड़ दो 5 3 8। अब देखिए फिर अब इसकी गुणा करो 8 करना 8, अब 8 में पहले वाला जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 8 5 13। तो इसका उत्तर आ जाएगा, लास्ट में कितना आया है 13 और उससे पहले कितना है 8। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। आइए समझते हैं एक प्रश्न और। जैसे लिखा है 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3। जैसे मान लो यह एक प्रश्न लिखा है तो इस प्रश्न को आपको हल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में क्या लिखा है 1, फिर क्या लिखा है 3 उसके नीचे, फिर आप लिख लोगे पहला, अब कितने डिजिट है 1 2 3, तो आप लिखो 1 2 3। पहला कौन सा है अंक 2, उसके बाद में कौन सा है 1, उसके बाद में कौन सा है 1। अब देखिए सभी प्लस हैं, मतलब जोड़ने वाला क्रम करना है। आपको ध्यान क्या देना है, देखो भाई मेरे, इनकी गुणा और पहले वाला जोड़ना है क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं। मतलब इनकी गुणा और पहले वाला जोड़ना, जैसे जो यहाँ पे आएगा उसकी इससे गुणा और पहले वाला जोड़ना है। जैसे अब यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, देखो 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। अब आप देखिए, अब 7 और 1 की गुणा करें तो 7 करना 7, अब 7 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 10। अब देखिए, अब 10 और 1 की गुणा करेंगे तो 10 करना 10 और 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। तो आपके लास्ट में कितना आ गया इसमें भाई मेरे 17 और पहले कितना है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 17/10। तो आप देखिए कितने कम समय में आप उसको हल कर सकते हैं। चलिए 1-2 प्रश्न और हम लोग अभ्यास करते हैं। जैसे हमने लिखा 1 + 1/2 + 1/2 + 1/3। जैसे मान लो यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो लास्ट में देखेंगे क्या लिखा है 1, उसके बाद में क्या लिखा है 3। अब आप देखिए कितने अंक हैं 3 हैं, तो 1 2 और 3। पहले कौन सा अंक है 2, उसके बाद में कौन सा है 2 और उसके बाद में कौन सा है 1। सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव करेंगे, निगेटिव होता तो निगेटिव कर लेते। अब आप देखिए इनकी गुणा करिए तो 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 7। अब देखिए 7 और 2 की गुणा करिए, 7 दूना 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। अब देखिए 17 और 1 की गुणा करिए, 17 करना 17 और 17 में 7 जोड़ दीजिए, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 24। ठीक है ना, तो आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24/17। आशा करते हैं आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और आने वाले एग्जाम में यह आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। ऐसी ही क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हम अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।